एक जंगल में सभी पंछी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। कुछ पंछी बहुत अमीर थे, लेकिन टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी। उसका घर घोंसले का था, जो कि एक पेड़ पे बना था। आज तो मुझे बहुत मीठे मीठे फल खाने को कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया को मीठे मीठे फल खाने का मन था, इसीलिए वो सुबह का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, आज तो सुबह होने में बहुत देर हो गई। मुझे काफी इंतजार करना पड़ा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। टुनटुनी चिड़िया मीठे फल की तलाश में उड़ जाती है। जंगल में वो चारों तरफ मीठे फल की तलाश करती है। तलाश करते करते वो थक जाती है और एक पेड़ के डाल पे बैठ जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी है और मुझे अभी तक एक भी मीठा फल खाने को नहीं मिला। शाम हो जाती है, टुनटुनी चिड़िया को अभी तक फल नहीं मिला था। टुनटुनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो गई है, तुम्हें तो अब घर जाना चाहिए। मीनू बहन, आज मेरा फल खाने को मन था, मीठा मीठा फल, लेकिन जंगल की हालत तो देखो, जंगल में कितना सूखा पड़ चुका है। ये सब इंसानों के कारण हो रहा है टुनटुनी। इंसानों ने इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिया है और पेड़ों को भी काट रहे हैं। उन्होंने हमारे जंगल को कितना छोटा कर दिया है। अब हमारा जंगल पहले जैसा नहीं है। अब तो फलों में भी वो स्वाद नहीं रहा जो पहले था। हमारा जंगल कितना हरा भरा रहा करता था। अगले दिन टुनटुनी को एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अब उससे रहा नहीं जाता। वो जल्दी से चोंच मारती है और आम के फल को गिरा देती है और जल्दी से खाने लगती है। इतनी मुश्किल से मुझे एक आम का पेड़ मिला, वो भी बेस्वाद आम। पता नहीं हमारे पर्यावरण को क्या हुआ है। अगर इंसान हमारे जंगलों को नहीं काटते तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहता। हम सभी को एक एक पेड़ लगानी चाहिए। काश कि हमारा जंगल पहले जैसा हो जाता और फिर से मुझे मीठे मीठे फल खाने को मिलते। प्यारी सी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? ये कौन बोला? क्या ये पेड़ बोल रहा है? टुनटुनी चिड़िया बिना देर किए पेड़ के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम सब एक पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुधर जाएगा। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम बहुत समझदार चिड़िया हो। इससे खुश होकर मैं तुम्हें एक मीठा फल देता हूँ। सदाबहार पेड़ चिड़िया को एक मीठा सा फल दे देता है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस फल को खाने लगती है। वह एक जादुई पेड़ था। चिड़िया से खुश होकर उसे घर के लिए भी कुछ फल दे देता है। तभी वहाँ गौरी कौवी आती। गौरी कौवी, बहुत दिनों के बाद आई हो, कुछ मीठे फल खाओगी? चिड़िया, तुम्हारे फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। इतने मीठे फल तुम लाई कहाँ से? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी कौवी, ये मुझे एक सदाबहार पेड़ ने दिया है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी जंगल में फल ढूंढते ढूंढते। चिड़िया, मेरा भी बहुत दिनों से मीठे मीठे अनार खाने का मन है। क्या तुम मुझे भी उस सदाबहार पेड़ के पास लेके जाओगी? हाँ गौरी कौवी, मैं तुम्हें कल सदाबहार पेड़ के पास जरूर लेके जाऊंगी। कालू, क्या तुम्हें पता है चिड़िया के पास ढेर सारे मीठे मीठे फल थे और वो फल उसे एक सदाबहार पेड़ ने दिया है। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो हमें भी उस सदाबहार पेड़ से मीठे मीठे फल मांगने चाहिए। कालू, कल मुझे चिड़िया उस सदाबहार पेड़ के पास लेके जाएगी और मुझे भी मीठे मीठे फल देगी। अब हमें गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आराम से फल का आनंद ले पाएंगे। देखो गौरी कौवी, यही है वो सदाबहार का पेड़ जिसने मुझे मीठे मीठे आम का फल दिया था। चिड़िया दोस्त, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ सदाबहार पेड़, और मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लाई हूँ।
तुमने बहुत अच्छा किया चिड़िया, जो तुम मेरे लिए एक नए दोस्त को मिलवाने लेके आई हो। मैं इस जंगल में बहुत अकेला हूँ, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। पेड़, लेकिन हम तो तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुमसे हमेशा मिलने आया करेंगे, बस तुम हमें मीठे मीठे फल दे दिया करना। पेड़ गौरी कवि को मीठे मीठे फल दे देता है। गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है और वो पेड़ लेके काले कौवे के पास जाती है। देखो कालू, मैं कितने सारे फल लेके आई हूँ, मीठे मीठे ताजे फल है ये। हाँ गौरी, ये फल तो कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब तुम इसी तरह उस पेड़ से हमेशा फल मांग के लाया करना। अब तो मैं बहुत खुश हूँ कालू कि अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं हमेशा उस पेड़ से फल मांग के ले आया करूँगी। अब कालू दिन भर आराम से सोता रहता था और फल खाया करता था। गौरी कौवी हर दिन उस पेड़ से फल मांग के ले आया करती थी। गौरी कौवी को भी अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधे पेड़ के पास जाती थी, फल भर के ले आती थी। गौरी कौवी, तुम तो आ गई, लेकिन देखो ना, टुनटुनी मुझसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आई है। पेड़, टुनटुनी तो बहुत ही स्वार्थी पंछी है। जब उसे मीठे फल खाने का मन था तो वो तुमसे मिलने आई, और फिर अब वो, मैं जब खुद से जंगल से फल ढूंढ के खाती हूँ तो मुझे ज्यादा आनंद आता है। लेकिन मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मुझे तो तुम्हारा ही फल पसंद है। तुम अब मुझे मीठे मीठे ताजे फल दे दो। पेड़ गौरी को फलों से भरी टोकरी दे देता है। गौरी फल की टोकरी लेके घर जाती है। गौरी, आज मेरा चिकन खाने को बहुत मन कर रहा है, तुम उस पेड़ से जल्दी से चिकन मांग के लेके आओ। कालू, क्या तुम्हें पता नहीं है, पेड़ हमें सिर्फ सब्जियां और फल देते हैं, वो हमें चिकन मटन नहीं देते। गौरी, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा आज चिकन खाने को मन है। वो तो एक जादुई पेड़ है ना, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। काला कौवा लालची हो गया था। गौरी कौवी उसके कारण पेड़ के पास जाती है और बोलती है, पेड़, मैं तो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ ना। मेरे पति कालू जी को आज चिकन और मटन खाने को मन कर रहा है, क्या तुम मुझे जल्दी से वो दे दोगे? मेरे पति वो खा के खुश हो जाएंगे। कवि, तुम तो बहुत ही लालची हो, जितना मैं तुम्हें देता हूँ तुम तो उतना ही लालच करते जा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं एक पेड़ हूँ, मैं सिर्फ हरी भरी सब्जियां और फल देता हूँ। मैं तो तुम्हें इतने सारे फल दिया हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए किया क्या है? पेड़ कवि से गुस्सा हो जाता है, फिर वो दोबारा कभी भी उसे फल खाने को नहीं देता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए।